हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेकंड वीडियो में। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पहले वाले लेक्चर में हम लोग इसके सोर्सेज तक पढ़े थे, ओके। लेकिन अब हम लोग सोर्सेज से आगे जाने वाले हैं और ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट होगा, सेकेंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ओके। सो लेट अस बिगिन विद द ओरिजिन। बेटा, ओरिजिन क्या होता है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो देखो, अराउंड द थर्ड माइलेनियम BCE मतलब हम आपको बताए थे पुराने वाले वीडियो में कि दिस इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इसके पुराने वाले टाइम को और आगे वाले टाइम को आई सेड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ओके। सो द फर्स्ट वन इज BCE which is known as before common era or before Christ, means before the birth of Christ. This is BCE and this is AD. What is AD? Anno Domini, okay. So this is the time after the birth of Christ. इतना बताए थे। अब देखिए, around the third millennium BCE, and what is now millennium? बेटा, millennium is a time of 1000 years. जब 1000 की बात आती है तो we say millennium. तो about the third millennium BCE, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले थर्ड माइलेनियम यानी कि 3000 साल पूरे हो चुके थे। अ सिविलाइजेशन डेवलप्ड अंडर द समेरियंस। बेटा, समेरियन एक जगह है इन द मेसोपोटामिया। ये एक जगह है यानी कि मॉडर्न इराक जिसको आज हम लोग कहते हैं। तो वहाँ पे एक जगह है, हम लोग कल पढ़े थे लास्ट वाले वीडियो में, दैट इट इज समेर, ओके। तो समेरियंस के मतलब उसी जगह मेसोपोटामिया, ये है मेसोपोटामिया, एंड इनसाइड मेसोपोटामिया देयर इज अ प्लेस कॉल्ड समेर। तो समेर के अंदर वी हैव सॉ दैट दिस इज समेर, और समेर के अंदर जो रूल करने वाले होंगे तो वो समेरियंस, ओके। तो अराउंड द थर्ड माइलेनियम BCE अ सिविलाइजेशन डेवलप्ड अंडर द समेरियंस, मतलब कि ये जो सिविलाइजेशन है समेरियंस के अंडर डेवलप हुआ था, यानी कि दे हैव अंडर देयर गाइडेंस दिस सिविलाइजेशन वॉज डेवलप्ड। दिस वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन। ये सबसे पहली सिविलाइजेशन थी, मतलब कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ये सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। नाउ मेसोपोटामिया सिटीज, लिसन, मेसोपोटामिया cities, when we are talking about Mesopotamia cities, so many ancient cities such as Eridu, Kish, Uruk, Lagash and Ur have been excavated. Excavated मतलब होता है कि आए, मतलब कि उसको खोजा गया, excavate किया गया। तो many ancient cities such as Eridu, Kish, Uruk, Lagash and Ur have been excavated. UR was the biggest city. देखिए, ये नोट्स में you will get to know that मेसोपोटामिया cities में 5 cities थी, ओके। दिस इज एरिडू, दिस इज किश, दिस इज उरुक, दिस इज लगाश एंड दिस इज UR. दिस इज एरिडू, ओके। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ओके। देन बिगेस्ट सिटी इज UR. लिसन, बिगेस्ट सिटी, ये जो आपका जो ये पैरा है ना, पूरा एक्सपैंड करके बताया गया है। आई एम गोइंग टू टेल यू इट इन शॉर्ट. So this is biggest city is UR. These 5 cities are there, okay. अब इन 5 शहरों में सबसे जो बड़ा शहर है वो UR, okay. अब UR में भी 3 अलग अलग 3 एरियाज में डिवाइडेड है। द सेक्रेड एरिया, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, ओके, एंड दिस इज द वर्ल्ड एरिया ऑन माउंट। बेटा, माउंट इज लाइक समवट लाइक वेट आई एम टेलिंग यू, दिस इज लाइक दिस, ओके, दिस इज लाइक दिस इज अ माउंट. This is a mount, okay. It's not like a mountain or like a hill. It's just like this, okay. This is mount, okay. So remember, this mount is not like this, okay. This is like this, somewhat like this, okay. This one is not, the peak is not pointed. Now this is the sacred area, this is the walled area on mount, the outer town. So these 3 places are there, and the sacred area is having like it is having ziggurat. Beta, what is ziggurat now? Okay, ziggurat, see here it is written, the sacred area consisted of a tower called the ziggurat, on top of which a temple dedicated to the patron god of the city. But a patron god is God, okay. So ziggurat was there, offices were there and houses were there. Now this area, the sacred area, is having houses, offices and ziggurat, and here a temple is built on ziggurat in which they are worshipping पैट्रन गॉड को ये लोग वर्शिप कर रहे थे।
अब द वॉल्ड एरिया में जो कि माउंट पे बना, मतलब ऑन माउंट, दिस वाज ऑन माउंट, सो यहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज थे। अब रेसिडेंशियल एरियाज द वॉल्ड एरिया में थे और द आउटर टाउन में थे। अब बेटा रेसिडेंशियल एरियाज मतलब होता क्या है, देखो जो रहने का जगह होता है ना, दैट इज रेसिडेंशियल एरिया। अब यहाँ पे लिविंग एरिया थे, ये आई हैव रिटन इन नोट्स, यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिविंग एरियाज थे जहाँ पे लोग रहा करते थे। ओके तो ये पूरा जो इतना बड़ा सा जो सेंटेंस लिखा है ना, ये नोट्स में आई हैव रिटन दिस। ओके आई हैव मेड अ माइंड मैप टाइप थिंग एंड यू कैन कॉपी इट फ्रॉम नोट्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वन टाइम from here. Offices and storehouses were also situated in this sacred area. The walled city and the outer town were residential areas. Mud brick houses of different sizes have been found here. Each house consisted of a central courtyard with rooms around it. बेटा mud और brick के houses बने होते थे. Okay, the houses were made of mud and brick. Okay, and now each house consisted of a central courtyard. बेटा कोर्टयार्ड, यू नो व्हाट इज कोर्टयार्ड? लिसन, जैसे कि जो एक सिटिंग एरिया होता है ना, लाइक एंड हियर द बिल्डिंग्स आर देयर, आई मीन जैसे घर में एक आंगन टाइप का आप कह सकते हैं, आंगन पता है ना, दैट इज लाइक यू कैन से दैट इज कोर्टयार्ड। तो कोर्टयार्ड बना होता था, रूम्स हुआ करते थे और इधर बीच में आंगन। लाइक इफ यू हैव सीन इन द विलेजेस, सो यू माइट हैव सीन दिस इज द कोर्टयार्ड and these are the houses here. Now social classes, there were different classes in the Mesopotamia society. The king was very powerful. He was the head priest and performed religious rites and sacrifices. बेटा rites होते हैं, वो धार्मिक जो कार्य होते हैं, that those are known as rites and performed by a special person. Okay, they are rites. Now there were different classes, मतलब कि मेसोपोटामिया में, देखिए इधर देखिए, you will see this in notes. Social classes. King was very powerful. Okay, divided into 4 parts. It has been divided. King is very powerful. Now king के बाद कौन आता है? पहले राजा, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। राजा के बाद प्रीस्ट यानी पुजारी, फिर हाई ऑफिशियल्स मतलब जो बड़े बड़े जो अधिकारी हुआ करते थे वो थे। उसके बाद से स्क्राइब्स, हाँ तो प्रीस्ट हुआ करते थे, फिर हाई ऑफिशियल्स हुआ करते थे, फिर स्क्राइब्स और राइटर्स। तो स्क्राइब्स को राइटर्स ही कहते हैं। ओके, नाउ प्रीस्ट जो होते थे वो पुजारी होते हैं, फिर हाई ऑफिशियल्स यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी, और स्क्राइब्स मतलब राइटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंग वॉज रैंक 1. दिस किंग इज हैविंग द रैंक 1. नाउ दिस प्रीस्ट, हाई ऑफिशियल्स एंड स्क्राइब मीन्स राइटर्स, दे वर हैविंग द रैंक 2. ओके, now the third one is farmers, the artisans, the traders. Beta artisans, you know that who make crafts or arts. Okay, now farmers, you know kisan. अब the traders क्या हुआ करते थे, जैसे कि आप अभी you all are very small, so you might be not knowing the meaning of trading. बेटा ट्रेडिंग मतलब कि सामान को इधर से उधर ले जाना। लाइक अब हम आपको इसमें मैप दिखाते हैं, सी लुक इन दिस मैप। अब इंडस वैली से लेके आपको मेसोपोटामिया, ओके, लाइक इंडस वैली से लेके आपको मेसोपोटामिया जाना है, तो फिर व्हाट यू विल डू, मतलब ट्रेडिंग का कोई ले आएगा और ले तो जाएगा ना, मतलब इसमें जो सामान हुआ करते थे, यहाँ के सामान यहाँ पहुँचाना, यहाँ के यहाँ पहुँचाना, तो यहाँ से यहाँ करना सामान को, तो ट्रेडर्स हुआ करते थे। ओके, सो ट्रेडर्स वर देयर, तो वो ट्रेडिंग का काम होता है, मतलब सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले आना, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या, बाहर भेजना, एक्सपोर्ट मतलब नाम से ही पता लग रहा है, एक्स मतलब बाहर और इन मतलब अंदर, तो बाहर ले जाना अंदर ले आना। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। नाउ लिसन, फार्मर्स, द आर्टिशंस, द ट्रेडर्स, उसके बाद से आते थे मजदूर। ये देखिए इन्हें मिलेगा रैंक 3, जो फार्मर्स और आर्टिशंस और ट्रेडर्स हुआ करते थे। फिर आते थे स्लेव मतलब होता है बेटा मजदूर, मतलब जो लोग लेबर्स थे, मतलब जो लोग झाड़ू पोछा लगाते थे या फिर सफाई किया करते थे, दे वर द स्लेव्स। ओके, सो दे वर गेटिंग द 4th रैंक। फाइन, सो दिस सोशल क्लास इज ऑल्सो डन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैमिली। नाउ फैमिली, द फैमिली वॉज द हेड, boys were sent to school while girls learned cooking.
तो जो फादर थे मतलब एक फैमिली में जो पिता हुआ करते थे बच्चों के, सो ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। जो पापा हुआ करते थे तो ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। बॉयज़ वर सेंट टू स्कूल, लड़कों को स्कूल भेजा जाता था, लेकिन लड़कियों को कुकिंग करना, स्पिनिंग मतलब सिलाई बुनाई ये सब करना, कढ़ाई ये सब सिखाया जाता था, और अदर हाउस होल्ड वर्क यानी कि अलग अलग घर की काम करना सिखाया जाता था। ओके, सम वर टॉट टू रीड एंड राइट एट होम, मतलब कि जिनको पढ़ाया जाता था, जिन लड़कियों को, उनको घर ही पे पढ़ा दिया जाता था थोड़ा बहुत। ओके, विमेन वर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू मैन, लेकिन जो लड़कियां थीं उनको लड़कों के समान मतलब लड़कों के जैसा नहीं माना जाता था। ओके, नाउ रिलीजन, द मेसोपोटामियंस वर्शिप्ड द डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो लोग अलग अलग टाइप के मतलब फोर्सेस को, लाइक अगर बारिश हो गया तो वो लोग सोचते थे अरे भगवान है कोई, ठीक है, बिजली कड़क गई, दे वर थिंकिंग दैट गॉड इज प्रेजेंट देयर एंड ही इज डूइंग दिस, एंड दे वर थिंकिंग दैट गॉड इज एंग्री, और वो लोग मतलब ऐसे ही पूजा करने बैठ जाते थे। तो अ जिगुर्रत वॉज डेडिकेटेड टू द गॉड बाय बिल्डिंग हिज टेम्पल ऑन द टॉप। बेटा जिगुर्रत, you can search on internet, like you will get a image, okay, of ziggurat, so it will be better clear. So you all are having phones now, you can see that, like you can see this is the great ziggurat of Ua. It was dedicated to Nanna, the moon god. Like you can see here, you'll find this image. Let me show you once. This is yes, this is ziggurat. Okay, but you can search it for better results on internet, so you can see it. उसके बाद से was dedicated to the god by building his temple on top. The priest performed ceremonies in this temple. इस टेम्पल में ना पुजारी जो थे वो पूजा किया करते थे, ठीक है, पूजा वाला काम हुआ करता था। और excavated evidence suggests that the Mesopotamians believed in life after death. Many graves contained articles of daily use which the people believed the dead would need in their afterlife. बेटा हुआ क्या करता था कि उन लोग को ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे ऐसे सबूत, एविडेंसेस मतलब सबूत, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा मतलब वो लोग मेसोपोटामिया के लोग ऐसा बिलीव किया करते थे कि मरने के बाद भी जीवन है। तो जब कोई मरता था ना तो वो लोग क्या करते थे कि ग्रेव के अंदर उनके डेली यूज़ का लाइक खाना पीना, कंघी, तौलिया, ये सारी चीज़ें वो लोग रख दिया करते थे। उन लोगों को लगता था कि लाइफ के बाद भी वो लोग मतलब द सोल इज़ ईटिंग, ओके, लाइक द सोल इज़ डूइंग परफॉर्मिंग ऑल द रेगुलर एक्टिविटीज़। नाउ we have to read this. Occupations. Most people of farmers, they grew wheat, barley, corn, dates, fruits and vegetables. Improved methods of irrigation led to an increase in crop production. Among craftsmen, there were metal workers such as blacksmiths and goldsmiths and potters, weavers, sculptors, glassmakers and so on. बेटा काम में ये हुआ करता था कि बहुत सारे लोग वहाँ पे फार्मर्स हुआ करते थे, ओके, एंड दे ग्रू व्हीट, बार्ले, कॉर्न, मतलब ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो इम्प्रूव उगाते थे। और जो फार्मिंग का मेथड था वो ज़्यादा अच्छा था, मतलब उससे जो क्रॉप प्रोडक्शन था, जो क्रॉप हुआ करता था वो ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। फिर क्राफ्ट्समैन भी हुआ करते थे, और क्राफ्ट्समैन में लाइक ब्लैकस्मिथ्स हुआ करते थे, लोहार, सोनार ये सब हुआ करते थे, एंड पॉटर्स हुआ करते थे जो पॉट्स बनाते थे, वीवर्स हुआ करते थे, स्कल्पचर्स, ग्लास मेकर्स एंड सो ऑन, ओके, सो ऑल दीज ऑक्यूपेशंस वर देयर। नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स। बेटा अब पैसे रुपए की बात आ गई और ट्रेडिंग की बात आ गई, मतलब सामान इधर से लेके उधर करना। पीपल ट्रेडेड इन मैनी गुड्स, दे इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स, टर्न देम इनटू फिनिश्ड आर्टिकल्स एंड देन सोल्ड देम एट होम एंड अब्रॉड। क्या करते थे वो लोग कि वो लोग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे थे। देखिए वो लोग क्या करते थे कि जो जैसे रॉ मटेरियल्स को वो लोग पहले, जैसे मान लीजिए कि मिट्टी है, सो मिट्टी इज़ रॉ मटेरियल, फिर वो लोग उसका पॉट बना दिए, ओके, घर पे पॉट बना दिया। पॉट बनाने के बाद क्या किए, उसको बेच दिए। तो उसको या तो मतलब अब होम और अब्रॉड बेचने का मतलब क्या है कि या तो वो अपने इलाके में बेच दिए या फिर दूसरे जगह बेच दिए, ओके। द क्वालिटी ऑफ गुड्स वॉज स्ट्रिक्टली सुपरवाइज मतलब देखभाल, मतलब उसमें देखभाल करना। तो जो क्वालिटी थी मतलब चीज़ों की, गुड्स मतलब जो चीज़ें हुआ करती थी वो बहुत अच्छी थी, ओके, और उन पर बहुत देखभाल किया जाता था। फिर रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेड वर रिटन ऑन क्ले टैबलेट्स, ओके। बेटा जो रिकॉर्ड हुआ करता था उसको क्ले के टैबलेट पे लिखा जाता था। मतलब जैसे मान लो कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से वो लोग इजिप्ट के, मतलब वो लोग वहाँ जा रहे हैं, सपोज इंडस वैली से
वो लोग जा रहे हैं यहाँ मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया जा रहे हैं सामान देने, यहाँ से कोई सामान देना है इधर, मान लीजिए आप ये मार्कर देना है और ये स्केच पेन देना है, तो मार्कर देना है ये इंडस से मेसोपोटामिया और ये देना है यहाँ से यहाँ। तो वो लोग जब सामान लेने जाएंगे तो लिखना तो पड़ेगा ना बेटा, मतलब हिसाब किताब लिखना तो पड़ेगा ना कि क्या आया है क्या गया है। तो वो लोग क्ले के टैबलेट्स पर लिखा करते थे। फिर द डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटामिया सील्स इन इंडस सिटीज़ एंड दैट ऑफ Indus seals in the cities of ancient Mesopotamia prove that the trade existed between the two civilizations। बेटा अब मान लीजिए लोग स्केच पेन देने यहाँ से यहाँ गए, तो जब आप यहाँ गए तो मतलब सबूत क्या मिला था, कैसे पता चला ये सब ट्रेडिंग हुआ करती थी और वो लोग क्ले के टैबलेट्स पे लिखा करते थे? क्योंकि मेसोपोटामिया में इंडस वैली की सील्स मिली और इंडस वैली में मेसोपोटामिया की सील्स मिली जिसमें एक दूसरे का सामान लिखा हुआ था, ऐसे पता चल गया। ओके, बहुत ईजी है, एक जगह पे दूसरी जगह की सील मिली। ओके, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर पे, ओके, तो आपके फ्रेंड के घर पे आपका कोई बॉक्स छूट गया, लाइक आप खेल रहे हैं और बॉक्स छूट गया, तो फिर पता तो चल जाएगा ना, पता तो चल जाएगा ना आपके फ्रेंड को। फिर इससे पता लगता है ना कि आप अपने फ्रेंड के घर गए हुए हैं और आपका अपने फ्रेंड के घर आना जाना है, तो ऐसे इधर भी पता लग गया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेजर अचीवमेंट्स आर्किटेक्चर। बेटा स्टोन वॉज नॉट इजीली अवेलेबल इन मेसोपोटामिया, सो बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स वो मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स मतलब कि जैसे जो चिमनीज होती है ना बड़ी बड़ी, तो उसमें ईट मिट्टी का ऐसे ईंटे के शेप में बना के, फिर आप देखे होंगे जैसे ट्रैवल करते वक्त कि जो बेक ब्रिक्स हुआ करते थे, मतलब ब्रिक्स को ऐसे मिट्टी को ऐसे ब्रिक का शेप दे के फिर उसको चिमनी के अंदर डाल दिया जाता था, तो फिर वो बेक ब्रिक्स हो गए। तो स्टोन वॉज नॉट ईजिली अवेलेबल इन मेसोपोटामिया, सो बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। तो स्टोन पत्थर उतना ईजिली अवेलेबल नहीं था, तो फिर इसीलिए जो बिल्डिंग्स या फिर टेम्पल्स बनाए जाते थे वो बेक्ड ब्रिक्स के बनाए जाते थे। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेक्ड ब्रिक्स। आर्किटेक्चरल फॉर्म्स सच एज द आर्क, कॉलम, डोम एंड वॉल्ट वर यूज्ड इन द बिल्डिंग्स। ये सारे मतलब इस टाइप के, जैसे कि जैसे बनाया जाता था तो ऐसे 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 कर्व शेप का या फिर ऐसे पिलर बना दिए, तो ये सारे डिज़ाइंस मौजूद थे। जैसे आप पुराने ज़माने में देखे होंगे कि मतलब ऐसे ऐसे डिज़ाइंस बनाए जाते थे। फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज आर्किटेक्चरल फॉर्म्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेसोपोटामिया। बेटा ये लोग डिज़ाइन जो जैसे आप देखते होंगे कि ऐसे बन गया, या फिर आप लोग कई मंदिर या फिर मस्जिद में देखे होंगे या फिर चर्च में ऐसे एकदम मतलब अच्छा डिज़ाइन या फिर पिलर लगा दी। तो ये जो डिज़ाइंस है ना, तो ये डिज़ाइंस जो ये खोजे मेसोपोटामिया के लोग, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था बेटा। तो पीपल बिल्ट मैनी जिगुरट्स, ऐसे ऐसे कई जिगुरट्स बना दिए थे। फिर दे वर मैनी स्टोरीज हाई एंड डेकोरेटेड विथ मार्बल टाइल्स। तो बेटा ये बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे और ये कई मंजिल हुआ करते थे, मतलब एक दो मंजिल नहीं, कई तल्ले हुआ करते थे। एंड मार्बल के, टाइल्स के, एंड आई एम टेलिंग यू वेट, दीज प्रीशियस स्टोन्स के बना हुआ करते थे। ओके, ड्रेन्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट ऑन द साइड्स ऑफ द जिगुरत, मतलब कि नाली भी बनाया जाता था जिगुरत के पास साइड से। दीज ड्रेन्स कैरी ड्रेन वाटर अवे फ्रॉम द जिगुरत। तो जब नाली बना देंगे, जैसे नाली मतलब होता है कि वही नहीं, नाली मतलब बेटा वो नहीं होता ड्रेन मतलब कि सड़ा हुआ पानी रहेगा तो वही नाली रहेगा। बेटा नाली मतलब ऐसे कोई भी खाली जगह रहेगा तो जिगुरत के पास से ऐसे पानी मतलब बहता हुआ, एक मतलब पानी बहता हुआ चला जाएगा, तो उससे पानी भरेगा नहीं। ओके, नाउ these drains carry rainwater. Yeah, the hanging gardens of Babylon were one of the wonders of the ancient world. They were built by King Nebuchadnezzar for his wife because she missed the hilly landscape of her home. बेटा ये जो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन है, ये बहुत बड़ा एक मतलब वंडर्स में से एक, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड है, और ये बना था किंग नेबूचादनेस्सार के द्वारा अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि वो जहाँ पहले शादी के पहले रहा करती थी तो वो वहाँ के हिली लैंडस्केप को बहुत मिस कर रही थी, तो फिर वो यही बना दी है। यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट और यू कैन फाइंड द इमेज प्रॉपरली। साइंसेस, बेटा मेसोपोटामिया के लोग बहुत, देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें नोट्स में लिखी हुई हैं प्रॉपरली एकदम, बिल्कुल कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम द PDF। ओके, नाउ सी दिस। बेटा अब देखिए, everything is written here. This is written in a very proper manner. This will be very helpful for you during your exam or your like test or exam. Now see this. Now we are going to study. So see here,
तो अब हम लोग देखेंगे कि साइंसेज, द मेसोपोटामियंस एक्सेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। देखिए साइंसेज, एवरीथिंग इज रिटन इन नोट्स। दे एक्सेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, वी काउंट बाई टेंस। बेटा वो मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में, मतलब कि जो प्रेडिक्ट करना रहता है आपका फ्यूचर, एंड एस्ट्रोनॉमी मीन्स लाइक सन को देखना और चीज़ें प्रेडिक्ट करना, मतलब चीज़ें बता देना पहले से ही। तो इन सारी चीज़ों में बहुत एक्सेलेंट थे। फिर हम लोग 10 से काउंट करते हैं, पर वो 60 से काउंट किए थे। दे डिवाइडेड एन आवर इंटू मिनट्स। अब देखिए आपको ये छोटे क्लासेस में ज़रूर पढ़े होंगे कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये जो चीज़ है बेटा ये यही लोग बनाए थे। अब देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, हिस्ट्री पढ़ने पे कितना मज़ा आ रहा है कि वो बता दिए थे कि एक आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हुआ करते थे। फिर 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स और 1 मंथ में 30 डेज हुआ करते थे। ओके और नाइट्स जो थे वो नाइट और डे दोनों 12 आवर्स में डिवाइडेड थे। सो 12 + 12 इज इक्वल टू 24। ओके 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। और फिर गिव स्पेसिफिक नेम्स टू डिफरेंट स्टार्स एंड प्लैनेट्स। वो लोग प्लैनेट्स को, अलग अलग प्लैनेट्स को और अलग अलग स्टार्स को अलग अलग नाम दिए थे। ओके और वो लोग एक्लिप्सेस भी प्रेडिक्ट करते थे। एक्लिप्स मतलब ग्रहण, ग्रहण लगता है ना, वो ये लोग बता दिए थे। फिर स्क्रिप्ट, बेटा देखिए ट्रेडिंग, डिटेल्स, राइटिंग। वो लोग स्क्रिप्ट मतलब आई विल टेल यू फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट, व्हेन पीपल बिगैन टू ट्रेड with each other, it became essential to record the details in writing. The Sumerians invented writing almost about 5,500 years ago. The Mesopotamian system of writing is known as cuneiform. Okay, the script was wedge-shaped. It was written from right to left with a pen made of reed or bone. All writing was on clay tablets. The tablets were then baked. Each tablet was like the page of a book. Many such tablets have survived. The most famous of these are the tales about the legendary hero Gilgamesh. तो हुआ क्या करता था कि स्क्रिप्ट जो थी, जैसे वो लोग ट्रेडिंग करते थे, ओके तो ट्रेडिंग करते थे तो लिखना तो ज़रूरी था, पीछे बताए थे हम आपको। फिर डिटेल्स लिखते थे, तो वो लोग राइटिंग का मतलब डिस्कवरी कर दिए। ओके तो समेरियंस जो थे वो 5,500 साल पहले मतलब ये डिस्कवर कर दिए थे। फिर मेसोपोटामिया का जो राइटिंग सिस्टम था उसको क्यूनिफॉर्म कहते हैं। बेटा जैसे उर्दू लिखते हैं ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लाइक अभी हम लिख रहे हैं तो कहाँ से लिख रहे हैं, देखिए ये लेफ्ट है ये राइट है। अभी हम लिख रहे हैं जैसे आई एम गोइंग टू राइट मेसोपोटामिया, सो आई एम राइटिंग फ्रॉम हियर, सी लेफ्ट टू राइट, आई एम राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके लेफ्ट से राइट, लेकिन वो लोग यहाँ से लाइक NA, ओके दे मेक लाइक दिस। और वो लोग ऐसे लिखते थे और वो लोग क्ले के टैबलेट पे लिखते थे, फिर उसको बेक कर देते थे, फिर बेक कर देते थे, फिर वो तो मिटता ही नहीं था। फिर सबसे बड़ी जो मतलब एक वो लोग टेल लिख दिया करते, जैसे रामायण महाभारत होता है ना, तो वैसे ही लोग एक गिलगमेश नाम का टेल ही लिख दिया पूरा। ओके ये एक लेजेंडरी हीरो, मतलब एक आप बोलते हैं ना लेजेंड, तो एक लेजेंडरी हीरो के बारे में गिलगमेश एक लाइक एक टेल था। तो गिलगमेश एक एपिक था, उसमें ये लोग लिख दिए थे। फिर अब देखिए हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ, द अर्लीस्ट कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ लॉज वॉज फाउंड इन मेसोपोटामिया। तो सबसे जो कंप्लीट रिकॉर्ड पाया गया था वो मेसोपोटामिया में ही पाया गया था। अ बेबीलोनियन किंग कॉल्ड हम्मुराबी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। लाइक अभी हम पहले बताते कि बेबीलोनिया एक जगह है, समेर और बेबीलोनिया, ओके नक्कड़। सो बेबीलोनिया में एक किंग रहता था, ही वॉज हम्मुराबी। यहाँ देखिए 1792 से लेके 1750 BCE तक वो वहाँ पे थे और कंपाइल्ड दीज लॉज, वो इन्हीं लॉज को लागू किए थे। ओके कलेक्टेड, व्हाट इज कंपाइल्ड, कंपाइल मीन्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अरेंज इट इन अ लिस्ट। ओके वो इंफॉर्मेशन को, जो जितने भी लॉज थे सबको कलेक्ट करके और सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर उसको एक लिस्ट में अरेंज कर दिया और एक लॉ बनाया। फिर हम्मुराबीज कोड इज कार्व्ड ऑन अ ह्यूज स्टोन स्लैब, एक बड़े से पत्थर पे इनका सब कुछ लिखा हुआ है। इट लिस्ट 282 लॉज, ओ माई गॉड, सी इट लिस्ट 282 लॉज, ओके गवर्निंग ट्रेड एंड कॉमर्स, फैमिली, सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स। बेटा इनके जो लॉज हैं 282 लॉज, इसमें ये बताया गया है
कि मतलब कैसे कैसे ये बताया है कि कैसे कैसे वो जगह को चलाना है, और फिर ट्रेड कैसे देखना है, फैमिली कैसे देखनी है, और लाइक पुलिस ऑफिसर्स जो ऑफिसर्स हैं उनको कैसे देखना है, और अगर कोई चोरी कर दिया तो फिर उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है, सब कुछ बताया। इट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस मतलब क्राइम, और सीवियरिटी मतलब कितना खतरनाक वो जुर्म है। तो जैसा जुर्म हुआ रहेगा वैसा उतना खतरनाक उसकी सज़ा रहेगी। फिर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस एंड द स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर, मतलब जैसा जैसा उसका लाइक जैसा जैसा चोर का सर्कमस्टांस रहेगा, मतलब सर्कमस्टांस मतलब सिचुएशन जो भी उस टाइम उस हिसाब से देख के, और उसके चोरी के हिसाब से, क्राइम के हिसाब से देख के, लाइक मर्डर का अलग, थेफ्ट का अलग, अलग अलग टाइप का। फिर डेक्लाइन मतलब ये कैसे ख़त्म हुआ ये चीज़। बेटा ये एक स्टोन है जो कि हम्मुराबी का जो हेड है वो ये जो लॉ बनाए थे 282 लॉज। बेटा देखिए 282 लॉज जो हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है पूछे जाने की। फिर डिक्लाइन में देखिए, द मेसोपोटामिया civilization was perhaps the earliest river valley civilizations. It lasted many millennia but ultimately fell into decline. However, the strides made by the Mesopotamia in architecture, sciences and script have enriched the history of humankind. बेटा बोल रहा है कि मतलब मेसोपोटामिया जो है वो सिविलाइजेशन ये बहुत देर तक चला, बहुत समय, बहुत कई हज़ार सालों तक चला, लेकिन बाद में ये हट गया। ओके, आई मीन ये ख़त्म हो चुका था, इसका ख़त्म होने का टाइम आ गया था, ख़त्म हो चुका था। और जो भी हो, ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी जो कि आप इस चैप्टर में पढ़े हैं, और ये बहुत सारा मतलब हिस्ट्री बना दी, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर था, साइंस था, इन्वेंशंस थे, डिस्कवरीज थी, जो इसका रहने सहने का ढंग था, सो मैनी थिंग्स बताए। और ये सब कुछ की वजह से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट सिविलाइजेशन, द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ओके, सो आपको इसके एक्सरसाइजेस चाहिए तो आई विल गिव यू जस्ट कमेंट दैट यू वांट एक्सरसाइजेस ऑफ दिस और नॉट, and as per your comment I'll make the videos on that. Okay, I'll explain each and every answer, each and everything, or fill in the blanks and all the true false and take the correct answers, and after that I'll explain you each and everything. You just tell that what you want. And now I'm going to start the second chapter. Okay, so bye and best of luck.